हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं कृष्णा सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एरर। एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम एरर। देखिए समझते कैसे। मान लीजिए एक लाइन है, इसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है। एक लाइन है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। एक टास्क दिया जो इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। मतलब लाइन है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 10 मीटर है और इसको हमने कहा किसी को एक टास्क दिया कि आप इसको मेजर करके बताइएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। सिमिलरली टास्क को परफॉर्म किया गया और यहाँ देखा कि एक्चुअल वैल्यू 10 मीटर थी और जिसको भी हमने टास्क दिया, मान ली एक्स पर्सन को हमने टास्क दिया और एक्स पर्सन ने इस टास्क के अकॉर्डिंगली इसको मेजर करके बताया कि इसकी लेंथ जो है वो 9 मीटर है। इट मीन्स क्या है कि एक्चुअल तो इसका कहता है 10 मीटर था, आफ्टर मेजरमेंट हमको कितना मिला है? 9 मीटर मिला है। मतलब 10 मीटर और 9 मीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 मीटर का। इट मींस क्या है? 1 मीटर जो है ये आपका क्या है, उसमें एरर आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब एरर के हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं? देखिए टाइप्स ऑफ एरर में देखिए टाइप्स ऑफ एरर फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका सिस्टमैटिक एरर। और सेकंड जो होता है वो होता है आपका रैंडम एरर। देखिए सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को समझाता हूं, फिर रैंडम एरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होता है? एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए नंबर ऑफ कितने लोगों का पार्टिसिपेशन लगा है, उस पार्टिसिपेशन में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ क्या उनके ऊपर कुछ इफेक्ट आ रहा था, इफेक्ट आने के बाद उसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर जो थे वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। तो जो भी एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ चीजों को हम यूज करते हैं वो पूरी की पूरी जो एरर होती है वो सिस्टमैटिक एरर होती है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास ट्रॉपिकॉर्नर ब्रांड का एक जूस है। मान लीजिए इस जूस को जब उन्होंने मैन्युफैक्चर किया होगा तो इसमें कुछ कंटेंट दिए हुए हैं कि उसमें एनर्जी इतना है, फैट इतना है, प्रोटीन इतना है, सोडियम इतना है और पोटेशियम इतना है। अगर मान लीजिए इस वैल्यू में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या होगा? डेफिनेटली इसके टेस्ट में चेंज होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए हम शुगर का लेवल बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? डेफिनेटली इसके टेस्ट में चेंज होने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसके जो कंटेंट है और इसकी जो वैल्यूज जो फिक्स की गई है वो यहां पर जो वैल्यूज दी गई है इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग दी है। अगर इसमें कुछ भी हम चेंजेस करते हैं इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगी? इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आएगी और मिस्टेक्स ही एक तरीके से वो एरर की फॉर्म में होगी। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? अगर इस जूस को मैन्युफैक्चर किया है तो मैन्युफैक्चर करते समय रॉ मटेरियल कहां से आया होगा? फर्स्ट रॉ मटेरियल लाने के बाद किन किन मशीनों के ऊपर इस पे को परफॉर्म किया होगा, कहां से हमने फ्रूट्स वगैरह लिए होंगे, फ्रूट्स का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, जिस मशीनों को या जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट कैसे थे, ऐसा तो नहीं जंग लग रही थी जिसके कारण इसके टेस्ट में कुछ चेंजेस आ जाए। तो पूरी की पूरी एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनली प्रोडक्ट को मार्केट में सर्व करने से पहले, मतलब फाइनली प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से पहले जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी डिफिकल्टी आई जिसके कारण ये प्रोडक्ट फेल हुआ, वो पूरी की पूरी एरर होती है। मतलब सिस्टमैटिक एरर का दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लैब है, कोई हमारे पास एक लैब है और लेबोरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सेटअप है। उस एक्सपेरिमेंट सेटअप को चलाने के लिए क्या करा हमने? ह्यूमंस का यूज किया। ह्यूमंस का यूज करने के बाद हमने कुछ लाइट का भी यूज किया हुआ जिसका इफेक्ट, कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट भी उनके ऊपर पड़ सकता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है कि मशीन को जो रन करा रहे थे, ऐसा तो नहीं वोल्टेज का वेरिएशन बढ़ जाए। तो पूरी की पूरी एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जितनी भी एरर होती है वो पूरी की पूरी सिस्टमैटिक एरर होती है। ये बेसिकली एक ही डायरेक्शन में होती है और जिसका रीजन जो होता है हमारे पास न्योन होता है।
मतलब ये बेसिकली क्या है, एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल है और इसका रीजन जो है हमारे पास नोन होता है। हम उसके रीजन को क्या करते हैं, जानते हैं कि किस कारण से इसमें ये मिस्टेक्स आई। वो पूरी की पूरी एरर जो होती है वो सिस्टमैटिक एरर होती है। रैंडम एरर मतलब होता है जिसका रीजन हमारे पास नोन नहीं है, हम जानते हैं अननोन रीजन है, जिसका नोन रीजन नहीं है, रीजन क्या है, अननोन है। मतलब एरर तो आई लेकिन एरर का रीजन क्या था ये हमको पता बिल्कुल भी नहीं होता। और ये बेसिकली जो होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल कभी भी नहीं होते, लेकिन सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल हो सकते हैं। मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो निगेटिव हो सकते हैं। इसका रीजन हमको पता होता है, इसका रीजन हमको कभी भी नहीं पता होता है। तो सिस्टमैटिक एरर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो एरर है सिस्टमैटिक एरर में हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से हम किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास स्केल है, स्केल से मैं इस लाइन को मेजर कर रहा हूं। हो सकता है मैं लाइन को मेजर कर रहा हूं, मेजर करने के लिए मैंने नंबर ऑफ टाइम्स इस स्केल का यूज किया, जिसके कारण ये सरफेस स्मूथ ना होकर क्या हो सकती, कुछ इसका टुकड़ा टूट जाए या कोई इसमें प्रॉब्लम्स आ जाए या कोई भी मिस्टेक्स आ जाए। हमने इसको मेजर करा, मेजर करने के बाद अगर रीडिंग, अगर इसने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में क्या दिया है, हमें जो वैल्यू मिली है वो कहीं ना कहीं गलत मिली है। तो जो भी वैल्यूज हमको मिल रही वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है, या तो सही ज्यादा आ सकती है या फिर कम आ सकती है। तो ये बेसिकली जो मिस्टेक्स जो आ रही है वो क्यों आ रही है, इस इंस्ट्रूमेंट के कारण मिस्टेक आ रही है। सेकंड क्या हो सकता है, जैसे इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी मशीन है उसके अंदर कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, उस इंस्ट्रूमेंट का काम पैकिंग का काम हो सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट का काम कुछ भी हो सकता है। अगर वो प्रॉपर पैक करते जा रहा है इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कभी उसने पैकिंग को छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब उस पैकिंग में जो मिस्टेक आई है वो क्यों आई है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में ही पहले से क्या आ गई थी, एरर आ गई थी। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस एरर। देखिए ग्रॉस एरर कब आती है, जब भी कोई वर्कर या कोई भी अनस्किल्ड, मतलब जिसको उस चीज का नॉलेज ही नहीं था, हमने उसको उस चीज को दे दिया, उसने का परफॉर्म करना था कि हमको ऐसा ऐसा काम करना है, उसको नॉलेज ही नहीं था, इसका मतलब डेफिनेटली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, वो कहीं ना कहीं एरर होगी। सेकंड क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए उसको नॉलेज तो था लेकिन वो नशे की हालत में बैठा हुआ था, उसने काम करना परफॉर्म किया लेकिन उसको इतना ज्यादा नशा था कि वो प्रॉपर उसी पॉइंट पे फोकस नहीं कर पा रहा था, जिस पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था, जिसके कारण जो भी एरर आ रही है, मतलब ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण जो भी एरर आती है उनको पूरी की पूरी एरर को बोलते हैं हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इन्वायरमेंटल। देखिए इन्वायरमेंटल एरर क्या होती है, मतलब इन्वायरमेंटल एरर मतलब इन्वायरमेंट इफेक्ट के कारण जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मान लीजिए मेरे पास एक वुडन का ब्लॉक है, अगर मैं किसी भी वुडन के ब्लॉक को लूं, ये मेरे पास एक वुडन का ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को अगर मैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूं, मान लीजिए इसको बरसात में मैंने रख दिया, क्या होगा, ऑलरेडी वुडन का ब्लॉक है, बरसात के दिनों में रखेंगे पानी पड़ेगा, फूल जाएगी लकड़ी, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्चुअल तो क्या साइज ये था, बाद में देखा पानी पड़ने के बाद उसके साइज में कुछ चेंजेस आए, चेंजेस आने ही मतलब एक्चुअल वैल्यू और जो चेंजेस आए मतलब जितना चेंजेस आए मतलब उतना ही उसका क्या है वो एरर है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लीजिए टेम्परेचर इफेक्ट के कारण जब गर्मी पड़ती है, आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी पड़ती है तो हमारे फेस भी क्या होने लग जाते हैं, ब्लैक कलर के शाइन होने लग जाते हैं। ठंड पड़ती है तो फेस क्या होने लग जाते हैं, थोड़े से गोरे होने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर के कारण कुछ ना कुछ बॉडी के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या हो रहा है उसमें कुछ। देखिए सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहा है वो एक तरीके से एरर के फॉर्म में। थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण मान लीजिए कोई भी चीज अगर ज्यादा गर्म होगी, तो जैसे प्लास्टिक है अगर ज्यादा गर्म होगी मान लीजिए, तो हो सकता है उसका साइज एक्सटेंड हो जाए, तो ये भी एक एरर का ही पार्ट है। तो ये पूरे के पूरे एरर जो आ रहे हैं वो एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण आ रहा है। नेक्स्ट देखिए टेक्निकल एरर। देखिए टेक्निकल एरर क्या होता है, जो भी कोई टेक्निक्स हमने यूज की है और उस टेक्निक्स को यूज करने के बाद
हमने उसमें कितनी मिस्टेक्स आई हैं वो पूरी की पूरी टेक्निकल एरर होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मुझे एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए मैंने क्या करा, एक मेरे पास कंपास लिया और कंपास को लेने के बाद 2 मिनट रुकिएगा, मैं बता देता हूं आपको। मुझे मान लीजिए एक सर्कल बनाना है। मैंने एक कंपास लिया, कंपास को रखा, मैंने आधा यहां से घुमाया, उसके बाद मैंने क्या करा, इसको यहां रख के यहां से फिर मैंने यहां ज्वाइन करके ये ऐसा घुमा दिया। फिर मैंने क्या करा, ऐसा पलटा, उसके बाद मैंने इसको क्या करा, फिर घुमाया, ऐसा घुमा दिया, फिर मैंने पलटा, पलटने के बाद फिर ऐसा घुमा दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं टेक्निक्स यूज कर रहा हूं एक सर्कल को बनाने के लिए, वो पूरी की पूरी टेक्निक्स क्या है, गलत है। इसको बोलते हैं हम टेक्निकल एरर। मतलब मुझको पता है कि मुझे एक सर्कल को बनाना है, तो मुझे उसको इस तरीके से रखने के बाद, इसको फिक्स करने के बाद उसको इस तरीके से रोटेट कराना था। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से ये जो है ये हमारा सर्कल ड्रा होगा। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर की पोजीशन कभी यहां रख के, कभी यहां रख के, कभी यहां रख के चेंज करूंगा, तो डेफिनेटली सर्कल में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो मुझे टेक्निक्स यूज करनी थी वो टेक्निक्स मैंने एक सर्कल के लिए गलत यूज करी। इसका मतलब क्या है, ये जो एरर है टेक्निकल एरर है। सेकंड एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक इलेप्टिकल शेप है और सेकंड इलेप्टिकल। मैंने कहा दोनों के सेंटर से लेकर डिस्टेंस मेजर कीजिएगा। आपने डिस्टेंस ये मेजर करके मुझे बता दिया कि मान लीजिए इसकी x डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल में इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, आपकी ये थी। इसका मतलब क्या है कि आपने जो टेक्निक्स यूज की है वो ऑलरेडी क्या करी है, गलत यूज करी, जिसके कारण इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ रही है। इसको बोलते हैं टेक्निकल एरर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बोल रहा हूं, सिस्टमेटिक एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का केस में समझा देता हूं कैसे। मतलब एक ही डायरेक्शन में जिसका रीजन हमारे पास न्यून है, हमें पता है ये एरर क्यों आ रही है। सबसे अच्छा और सबसे सटीक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारी वॉच है। हमारी वॉच को देखें, मान लीजिए हमारी घड़ी में अगर टाइम हो रहा है 10:15, कितना टाइम हो रहा है, 10:15। लेकिन जो एक्चुअल जो टाइम है, मान लीजिए वो 10:10 था। एक्चुअल जो टाइम था वो 10:10 था। हमारी घड़ी कितना टाइम बता रही है, 10:15 बता रही है। इसका मतलब क्या है, जब हमारी घड़ी में 10:20 टाइम होगा, इसका मतलब हमारा एक्चुअल टाइम जो होगा वो 10:15 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब 10:20 होगा तो एक्चुअल 10:15 होगा, 10:25 होगा तो एक्चुअल 10:20 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमको पता है कि इसमें +5 का क्या है, वेरिएशन है। इसमें क्या है, +5 का क्या है, वेरिएशन है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जब 10:15 है तो +5 का वेरिएशन है, तो हम उतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो टाइम है अभी 10:10 है। अगर 10:15 हो रहा है तो 10:10, 10:20 हो रहा है तो 10:15। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि उसके 5 का वेरिएशन है, तो हर बार हम 5 की वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, हमेशा याद रखिएगा, माइनस है उसके बाद प्लस भी हो सकती है। तो हमारी जो सिस्टमेटिक एरर है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, जिसका रीजन हमारे पास न्यून होता है। रैंडम एरर का रीजन हमारे पास न्यून नहीं होता है। रैंडम एरर किस कारण से आई है, किस रीजन से आई है, हमें नहीं पता होता। हम मार्केट से 100 बल्ब का कार्टून परचेस करके आए, हम लेके आए, पता चला हमने जितने भी कार्टून में से बल्ब निकाले उसमें से पता चला एक कार्टून में बल्ब ही नहीं थे, या कोई भी प्रॉब्लम से मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास उसका रीजन ही न्यून नहीं है कि आया क्यों प्रॉब्लम से ना। तो ये सब एरर का एक पार्ट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।